गुड आफ्टरनून क्लास, डियर स्टूडेंट। आज का एक मज़ेदार टॉपिक है साइंस का, जो कि टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है। उसको हीट ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ऊष्मा उपचार कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों मेरे, आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हीट ट्रीटमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हीट ट्रीटमेंट, TRE ट्रीट ATEMENT, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? ऊष्मा उपचार। ऊष्मा के द्वारा किसी चीज का उपचार किस तरह से होता है, उसके बारे में जानकारी लेना जा रहे हैं बेटा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ऊष्मा के द्वारा केवल धातुओं में नहीं उपचार किया जाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में फिजियोथेरेपी का नाम जानते हैं लोग, तो उसके द्वारा भी ऊष्मा उपचार किया जाता है, जिसमें ऊष्मा उपचार के माध्यम से बॉडी पे ऊष्मा हीट दे के जो बॉडी सिकुड़ गई है उसको मुलायम करते हैं, जो बॉडी कठोर हो गई है उसको मुलायम करते हैं, जो नहीं जिसको कठोर बनाना है उसको कठोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो जिसको ठंडा करना है तो ठंडा, जिसको गर्म रखना है उसको गर्म करने का जो माध्यम है, जिस प्रकार से हम माध्यम से किसी धातु को हम मुलायम, कठोर तन्यता सहने की शक्ति, स्ट्रेस सहने की शक्ति, प्रतिबल सहने की शक्ति, उसके अंदर विकृति कम हो, ये सब का जो पूरा अध्ययन जो करते हैं वो ऊष्मा ट्रीटमेंट के अंदर आता है। हीट ट्रीटमेंट हमारा जो है बेटा, प्यारे बच्चों, हीट ट्रीटमेंट जो है हमारा, वो ये फोकस करता है कि धातु किस मटेरियल का बना हुआ है। हर धातु के लिए, उसके लिए हर तरह का केसिंग होता है, हर तरह का उसके ऊपर उपचार करने की तरीके अलग अलग होते हैं। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल जानते हैं, आप लोग 110% सभी लोग जानते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए हमको अलग तरीके से मेथड पढ़ाना पड़ता है, और एक बड़े बच्चे को अलग तरीके से डील करना पड़ता है। एक मध्यम बच्चा है तो उसको अलग तरीके से उसको स्टडी देनी पड़ती है। सबको एक अलग लेवल में हम ले जाते हैं, जिस तरह से कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर भी जुनून आए कि आप वो करके गुजर जाए कि जो चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हीट ट्रीटमेंट जो है ये साबित करता है कि मटेरियल की स्ट्रेचनेस, वीकनेस किस पॉइंट पर कितनी रखी जाए, कितनी कठोरता रखी जाए कि मटेरियल वो चीज़ को सहता चला जाता है और मटेरियल स्वस्थ बना देता है। जिसमें अगर टूटी फूटी है तो उसकी मरम्मत हो जाती है, जिसकी जो बढ़िया है उसको मुलायम करके कुछ औजार में यूज करते हैं और इसके द्वारा ये माध्यम से पढ़ाई करते हैं। तो धातुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा विधि अपनाई जाती है। और भी मैंने बताया कि डॉक्टरी लेवल में भी हमारे हड्डियों, हमारे साथ भी हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं पर ये चीज़ निरर्गल बात, मैं निगेटिव बात बता रहा हूँ आपको, ये पॉजिटिव हमारे वे में भी लिया जाता है। भाई हमें चोट लग जाती है तो आयोडेक्स भाई फूल जाता है तो आयोडेक्स लगा लेते, तो वो क्या है, गर्माहट से लेके हीट को आपको गर्म करके उस चीज़ को मुलायम करके उस चीज़ पे लेवल पे ले आता है कि नहीं लाता है? बुराई वाली बात है नहीं, बोलो है ना? बिल्कुल ना। तो इसी तरह से आपको करना है कि हर चीज़ में आपको मैकेनिकल से हो, आप फिटर से हो, ठीक है? तो आप जो मैकेनिकल अंदर जो बढ़ी हुई है वो आज क्या है, ट्रीटमेंट है, उसको जानने के लिए हम इसमें पूर्ण रूप से आते हैं। हीट ट्रीटमेंट में हर व्यक्तिगत तौर पे हमें स्टडी करनी रहती है कि हमारा पूरा ध्येय होता है कि धातु से उच्चतम तरीके से हम लोग कार्य निकाल सकें।
उच्चतम से कितने लेवल पर कितना बढ़िया हम उससे कार्य निकाल पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी विधियां लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार की विधियां हमने आपको डिस्कस किया कि बहुत तरीके से हम इसके ट्रीटमेंट को हम लोग जानते हैं। अब बेटा इसमें एक विशेष प्रकार का चीज आता है, एक बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं क्रांतिक ताप, ठीक है। क्या बोला बेटा इसको? क्रांतिक ताप। अच्छा, क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रांतिक ताप वह ताप जिस पर क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा बोलते हैं इसको, CRITAIL, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं? किसी धातु के लिए हम अगर बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर जिस पर कोई धातु अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जाती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है, उसकी बनावट में चेंजेस आता है, तो वह ताप जिसमें कोई धातु की अवस्था में परिवर्तन, उसके बनावट में बदलाव आता है, वो अवस्था क्या है? क्रांतिक ताप कहलाता है। मतलब वहां से वो धातु कुछ और बन के निकल आती है, तो वो क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है बेटा, ठीक है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक तो चीजें हो गई। अब क्रांतिक ताप के बारे में अगर पूरा डिफिनेशन लें तो मैं कह सकता हूँ कि इस्पात है, लोहा, तो उसके लिए क्रांतिक ताप अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, और विभिन्न प्रकार के मटेरियल के लिए क्रांतिक ताप भिन्न भिन्न करके अलग अलग होता है। तो क्रांतिक ताप हर सिचुएशन में हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो क्रांतिक ताप को जानते हुए, समझते हुए हम लोग आगे लेक्चर में बढ़ते हैं। क्रांतिक ताप अगर हमने डिस्कस किया आपसे, तो बेटा हम एक बारीक बात है कि क्रांतिक ताप जब भी होगा तो मटेरियल जो है अपनी सिचुएशन बदल देता है, ठीक है। जो मटेरियल, जो चीज बना रहता है, मान लीजिए वो अब अभी लोहा था तो लोहे से वो इस्पात में बदल जाता है, पैरा लीजिए, तो लोहा से वो इस्पात में बदल जाता है। तो क्रांतिक ताप उसे कहते हैं जहां पर बदलाव में चेंजेस होता है। ओके, ठीक है बेटा। तो आपको ये एक एक डेटा क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी मिस नहीं होना चाहिए कि हम वर्ड्स पे क्या जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ऊष्मा उपचार की विधि, ऊष्मा उपचार की कौन कौन सी विधियां होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मा उपचार की विधि। बेटा ऊष्मा उपचार की विधि देखिए, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मेथड फॉर ऊष्मा उपचार की विधि। कई सारे मेथड होते हैं। तो पहला हम जानते हैं, पहला तो ऊष्मा उपचार की कौन कौन सी विधि को लिखेंगे ऊष्मा उपचार की विधि में, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ, पहला नॉर्मलाइजिंग, तो नोट करिएगा बेटा, पहला नॉर्मलाइजिंग होता है, फिर एनिलिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग। नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, ये 4 मेथड होते हैं। तो पहला चीज है नॉर्मलाइजिंग किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजिंग?
बेटा नोट किया आप लोगों ने? नॉर्मलाइजिंग मेथड क्या कहलाता है? देखो नॉर्मलाइजिंग क्या प्रोसेस होती है, देखिएगा। जब कोई धातु को हम लोग हैमर की मदद से, ठीक है, हथौड़े की मदद से, जब किसी धातु को हथौड़े की मदद से पीटा जाता है, ठीक है, ये तुम्हारा एक धातु है, एक मेटल है, जिसे हम मेटल को हम हथौड़े के द्वारा पीटते हैं तो इसकी बनावट में चेंजता आती है। तो हम हथौड़े के द्वारा इसको पीटने पर इसकी बनावट में जो चेंजता आती है, तो इसकी बनावट में क्या होती है? फोर्जिंग होता है, प्रेशर लगती है तो फोर्जिंग एक प्रोसेस होता है। फोर्जिंग में क्या लगा के बल लगा, हथौड़े से उसके आकार को बदल देना। तो उस समय जो आकार में परिवर्तन होता रहे, अब परिवर्तन होने के पश्चात जो नया पदार्थ बन के आ जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, जो बनावट होके नया जो चीज बन के निकल के आती है, वो प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। मतलब एक पदार्थ पर हम प्रेस करके, ठीक है, प्रेशर लगाया, प्रेसिंग करने के बाद उसका बनावट में जो चेंजता आई, वो नॉर्मलाइजिंग घटना कहलाती है। नॉर्मलाइजिंग में जो पदार्थ है, पदार्थ में चेंजता आती है, वो अपनी अवस्था को परिवर्तित करती है। अपनी अवस्था में ऐसी परिवर्तन आने से वो अपने ठोस अवस्था से हो सकता है मेल्ट हो जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आ जाए। जो भी अवस्था में परिवर्तन आने के बाद जब वो सेचुरेटेड हो जाती है, ठीक है, अवस्था में सेचुरेटेड मतलब संतृप्त बेटा रुक जाती है, तो वो उसकी नॉर्मलाइज कंडीशन कहलाती है। तो ये बेटा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजिंग में ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी जानकारी आपको लेनी थी, इसे हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं बेटा एनीलिंग पर। एनीलिंग जब किसी धातु को पीटकर, बहुत ज्यादा पीटने के बाद पतले पतले महीन तार बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसे डक्टाइल कहते हैं, तो ये घटना एनीलिंग प्रोसेस कहलाती है। जब फिजिक्स के अंदर मैंने बताया, जब किसी धातु को के ऊपर इतनी पिटाई की गई उसकी कि पिटने के बाद मुंह से निकला कि वो बदलकर तार की तरह पतला हो जाए, खींचते चला जाए वो तार बन जाए। तो जब खींच के वो तार की तरफ जब पतला हो जाता है, तो ये एनीलिंग प्रोसेस कहलाता है। वहां पे पीट रहे थे, लेकिन इतना नहीं पीटे कि वो एक सेचुरेटेड अवस्था ले रहा था, तो वो नॉर्मलाइजिंग था। लेकिन यहाँ पे तो हैमरिंग किया, फिर उसको और ज़्यादा गलाया गया कि वो पतला तार बदल गया। अब तार में जो परिवर्तन होता है, ये हमारा एनीलिंग प्रोसेस कहलाता है। तो एनीलिंग प्रोसेस में हमारा वस्तु जो होता है, धातु होता है, वो तार में परिवर्तित होता है। बात समझ में आ रही होगी फिर बच्चों? आपको ये चीज़ डीप में ये बता दूं कि एनीलिंग प्रोसेस में डक्टाइल माने तन्यता का गुण विद्यमान होता है। ये हमारा एनीलिंग होता है, ठीक है। हार्डनिंग किसे कहते हैं? देखिए बेटा, कहता है कि एक निश्चित तापमान पर कोई धातु गर्म, वह निश्चित तापमान पर ठंडा करके कठोर बनाने की विधि को, एक निश्चित तापमान पर कोई धातु को गर्म, निश्चित तापमान पर उसको ठंडा कर एक देखिएगा, एक निश्चित तापमान पर किसी धातु को गर्म और उसे ठंडा करके निश्चित तापमान पर ठंडा करने की जो विधि होती है, उसे हम हार्डनिंग कहते हैं। तो हार्डनिंग किसे कहते हैं? ज़्यादा कठिन नहीं है। एक निश्चित तापमान पर, ठीक है, किसी भी धातु को एक निश्चित तापमान पर इसको पहले गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, फिर इसी धातु को फिर निश्चित तापमान पर कूल करते हैं, COOL कूल करते हैं निश्चित तापमान पर इसी धातु को। जब ये कूल हो जाता है,
गर्म होता है, फिर ये ठंडा होता है। तो ठंडा, गर्म से ठंडा होने पर जो यह प्रक्रिया को सहता है, तो ये जो प्रक्रिया में बन के आते हैं गर्म से ठंडा, ये हमारी प्रक्रिया ही हार्डनिंग कहलाती है, हार्डनिंग प्रोसेस कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे हार्डनिंग प्रोसेस की विधि जानी। देखिएगा बेटा, अब आपके पास जो अगला चीज है वो है टेम्परिंग। जब किसी टूल या पार्ट को हार्डनिंग की प्रक्रिया और कठोर किया जाता है तो उसका सिरा भंगुर या ब्रिटिल बन जाता है। इस भंगुरता के प्रभाव को कम करने के लिए जिस टूल या पार्ट के सिरे का टेम्परिंग विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है उस टूल को कठोरता के सिरे में टेम्परिंग विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। इससे उस टूल में कठोरता के बने रहने के साथ साथ भंगुरता भी कम हो जाता है। टेम्परिंग को सामान्यतः भाषा में पानी रखना भी कहते हैं। पानी रखना टेम्परिंग को सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? पानी रखना भी कहते हैं। पानी रखना, देखो भैया बेटा, है क्या, कुछ नया नहीं है। जब क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस है कि टेम्परिंग वो अवस्था है कि जब किसी धातु को भंगुर करते हैं, ठीक है, कठोरता या भंगुरता किया जाता है तो वो हार्डनिंग, टेम्परिंग आ रहा है, हार्डनिंग के बाद वो टेम्परिंग पे आता है। तो अब उस अवस्था में जो धातु है, अब उस अवस्था में हमारा उस धातु के साथ जो क्रियाशीलता होती है वो क्या हो जाती है, अब वो चेंजेस बनाने लगता है। अब वो टूल को ब्रिटिल, उस टूल को काटने और उसके करने के लिए, ब्रिटिल बनाने के लिए हमको जो टूल का प्रयोग करते हैं, जिस भी टूल के मदद से उसको हम काटने और उसका प्रयोग किया जाता है, वो हमारा वो टूल जो होता है वो उस भंगुर पदार्थ को काटने का प्रयोग करता है। और उस टूल ही जो बनता है वो हमारी किस मटेरियल से बनाई जाती है? विधि और टेम्परिंग के मदद से उस टूल को बनाया जाता है, जिसके अंदर दोनों गुण विद्यमान होते हैं और वो बखूबी उसके ऊपर काम करता है। और इस प्रक्रिया को ही हम टेम्परिंग कहते हैं। पानी, अब देखिए तापमान, जैसे कि 330 डिग्री पे भूरा ग्रे कटिंग टूल के लिए प्रयोग किया जाता है। 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रे कलर जो होता है, भूरा ग्रे का कलर, वो टेम्परिंग के टूल के साथ का प्रयोग में लाया जाता है। 310 पर हल्का नीला ब्लू जो होता है, ब्लैक स्मिथ टूल के लिए प्रयोग में आता है। तो हर अवस्था को प्रयोग में आने के लिए बेटा